नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दैत्यों के सेनापति राहु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और अगले 18 माह तक मीन राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है, वो जब राशि परिवर्तन करता है तो राशि परिवर्तन से 1 माह पहले से ही, सवा माह पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देता है। तो राहु जाते जाते क्या देकर जाएंगे, क्या वरदान देंगे कुंभ राशि के जातकों को, क्या शुभ फल देंगे, यही है आज की चर्चा का विषय। आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि न केवल सवा माह बल्कि आने वाले दिनों में भी राहु आपके लिए किस तरह से अच्छा फल प्रदान करेंगे, किस तरह से आप पर राहु की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही वो ग्रह हैं जो आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो राहु जाते जाते कुंभ राशि के जातकों को क्या देकर जाएंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव में है। यहाँ पर राहु पिछले 16.5 माह से 12 अप्रैल 2022 से गोचर कर रहे हैं और अब राहु यहाँ से जाने वाले हैं। तीसरे भाव को छोड़ करके राशि परिवर्तन करके दूसरे भाव में चले जाएंगे 30 अक्टूबर को, और इसके बाद 18 साल के बाद फिर से आपकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु की वापसी होगी। तो राहु जाते जाते इन 40-42 दिनों में आपको क्या देकर जाएंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि राहु ने आपको पिछले 16.5 माह में क्या दिया। देखिए, तीसरा भाव है पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ का। यहाँ पर राहु का गोचर होने के कारण आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कमी आई होगी, क्योंकि आपने जो भी काम शुरू किया होगा वो काम आपका अधूरा रह गया होगा। आपके काम लगातार बिगड़ते चले गए होंगे और इससे मन में एक नेगेटिव फीलिंग पैदा हुई होगी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। भाई बहनों या पड़ोसियों मित्रों से भी आपके रिलेशंस को ख़राब किया होगा राहु ने। और राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ने से वैवाहिक जीवन में गलतफहमी, तनाव की स्थिति बनी होगी, विवाह में देरी हुई होगी, कैरियर और व्यापार में भी स्टेबिलिटी नहीं रही होगी, लगातार अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। नवम भाव पर दृष्टि पड़ी तो भाग्य ने भी साथ नहीं दिया होगा। आपने परिश्रम तो बहुत किया होगा लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला होगा। पिता से संबंध भी खराब हुए होंगे और मन में इतनी अधिक निराशा, हताशा भर गई होगी कि धर्म, अध्यात्म से भी दूरी बनने लगी होगी। 11वें भाव पर राहु की दृष्टि ने हमारे लाभों को प्रभावित किया। जो हम पाना चाह रहे थे, जो हमारी इच्छाएं थी, वो अधूरी रह गईं। तो क्या इन सब का कारण अकेले राहु ही थे? क्या किसी और ग्रह का कोई प्रभाव नहीं था? क्या हम में कोई कमी नहीं थी? आखिर जो इतने कष्ट, इतने परेशानियां झेलनी पड़ी, क्या सचमुच राहु इतने ख़राब हैं कि जो भी कष्ट मिले, जो भी नुकसान हुआ,
वो सब राहु के कारण ही हुआ। आखिरकार हमारे पास, हमारे आसपास में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने राहु के इसी गोचर काल में बहुत सारा धन अर्जित किया, बहुत सारे लाभ प्राप्त किए, जीवन में आगे बढ़े। ज़रा सोचिए कि अगर हम कोई अच्छा कार्य कर लेते हैं, कोई लाभ प्राप्त करते हैं, जीवन में उन्नति करते हैं, तो उसका क्रेडिट तो हम अपने आप को देते हैं, ये हमारी वजह से हुआ। लेकिन अगर कोई खराब रिजल्ट आ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हम राहु पर छोड़ देते हैं। क्या हम में कोई कमी नहीं है? क्या सब राहु का ही किया धरा है? इस दौरान लाखों लोगों को लाभ भी तो हुआ। तो यही समझना है कि आखिर हमें वो लाभ क्यों नहीं मिला जो औरों को मिला, और कैसे हम इसी राहु से लाभ प्राप्त करें। दरअसल हमारे अवचेतन मन में एक भ्रांति बनी हुई है कि राहु हमेशा नुकसान ही करते हैं। दरअसल राहु पिछले जन्म के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आपकी कुंडली के किसी भाव में गोचर करते हैं। आपके पिछले जन्म में आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे, जिन भावों से संबंधित इच्छाएं आपकी अधूरी रह गई थीं, उन भावों से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए राहु उस भाव में गोचर करते हैं। और यही कारण है कि जिस भाव में राहु गोचर करते हैं, जिस भाव पर राहु की दृष्टि पड़ती है, उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो राहु से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अगर आपको लेना है तो अपने कैरियर, अपने धन, अपने व्यापार, अपने संतान, अपने जीवन साथी से पूरी तरह से जुड़ करके कार्य करना होगा। और इसके अलावा जिन लोगों के जीवन में किसी तरह की समस्या है, चाहे वो धन को लेकर के हो, मानसिक तनाव हो, घर परिवार की समस्याएं हों, नौकरी व्यापार व्यवसाय की समस्याएं हों, अगर आपके सहयोग से उनका कोई कार्य बन जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि राहु आपका वो कार्य 10 गुना अधिक तेज़ी से पूरा करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और दूसरी बात, राहु हैं विदेश के कारक। अगर आपको अपनी मातृभूमि से जुड़ करके लाभ नहीं है तो आप मातृभूमि से दूर जा कर के कार्य शुरू कीजिए। तीसरी बात, राहु टेक्नोलॉजी, मीडिया और इंटरनेट के कारक हैं। अपने आप को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ करके चलिए। राहु छाया हैं, तो छाया से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं, जो फोटो रिलेटेड एरियाज़ हैं, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल्स, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब, इनसे जोड़ करके चलिए। और चौथी बात यह है कि राहु हैं असीम विस्तार के कारक। आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने की सोचिए बिना किसी डर के। और पांचवी बात, राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं। परंपरा से हट करके, लीक से हट करके कुछ नया करने का प्रयास करिए। देखिए राहु आपके सभी कार्य पूरे करेंगे। अगर आपने राहु को समझ लिया तो राहु के आने वाले 18 माह आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाले होंगे। जाते जाते राहु आपको तीसरे भाव, 7वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव के सभी शुभ फल दे करके जाएंगे। तो आइए बात करते हैं राहु जाते जाते क्या दे करके जाएंगे।
राहु का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है और चूंकि राहु हमेशा वक्री रहते हैं तो एक भाव पीछे दूसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तीसरे भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं। तीसरे भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। तीसरा भाव आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, छोटी छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ और मार्केटिंग को शो करता है। तीसरा भाव मीडिया और पत्रकारिता को शो करता है। राहु इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं। तो राहु चूँकि विस्तार के कारक हैं तो इन सभी क्षेत्रों का विस्तार करेंगे, आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएंगे, आपके कार्यों में परफेक्शन लाएंगे। धन तभी मिलता है जब कार्यों में परिपूर्णता हो, परफेक्शन हो। तो राहु के प्रभाव से आपके कार्यों में परफेक्शन आएगा और आप धन अर्जित करेंगे। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों से लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और चूंकि दूसरे भाव धन के भाव का भी फल प्रदान करेंगे तो आप अपने कार्य क्षेत्र से, आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हों, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं, हर क्षेत्र में आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहेंगे, चाहे इसके लिए आपको कितना भी परिश्रम करना पड़े। यहाँ पर राहु आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे और इसका आपको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से अगर आपके संबंध खराब हुए थे उनमें सुधार देखने को मिलेगा। आप टूर एंड ट्रैवल के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, मीडिया के क्षेत्र से, इंटरनेट के क्षेत्र से, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के क्षेत्र से जुड़े हैं तो राहु का ये गोचर आपके लिए विशेष महत्व का रहेगा। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल्स और मॉडलिंग के क्षेत्र में तो आपको सफलता उसी हालत में मिलेगी जब शुक्र भी आपकी कुंडली में मजबूत हों। आपके जीवन में कितना भी संघर्ष हो, कितनी भी बड़ी चुनौती हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, राहु जाते जाते हर समस्या को समाप्त करके जाएंगे। तीसरे भाव में राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे क्योंकि राहु में अतीन्द्रिय शक्ति होती है। आने वाले घटनाओं का आपको पूर्वाभास हो जाएगा और उसे के अनुसार आप सतर्क रहेंगे, अपनी सुरक्षा करेंगे और अच्छे अवसरों का लाभ भी प्राप्त करेंगे। तीसरे भाव में राहु आपको चतुर चालाक तो बनाएंगे ही, धन के संचय में भी बहुत प्रवीण बना देंगे। तीसरे भाव में राहु व्यक्ति को बहुत अधिक धन दौलत वाला और बहुत अधिक साहसी बनाते हैं। चूँकि राहु दूसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे और राहु हैं विस्तार के कारक, तो दूसरे भाव का विस्तार करेंगे यानी धन का विस्तार करेंगे, परिवार का विस्तार करेंगे। आपके अंदर धन प्राप्त करने की, धन संचय करने की बहुत बड़ी इच्छा जागृत होगी। धन के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, परिवार के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा और
राहु के प्रभाव से इस समय आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। चूँकि विदेश के कारक होते हैं राहु और आपके लग्न के स्वामी शनिदेव विदेश भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपको विदेशों से, विदेशी व्यापार से धन का लाभ होगा। हर वो व्यक्ति जो विदेश से जुड़ा हुआ है जीवन में सफलता प्राप्त करेगा और धन अर्जित करेगा राहु के प्रभाव से। राहु शेयर ट्रेडिंग के कारक होते हैं और अगर आप इस समय शेयर में निवेश करेंगे या आपने पहले से ही शेयर में निवेश कर रखा है तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। हालांकि शेयर में निवेश करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण आप करवा लीजिएगा और किसी अच्छे एक्सपर्ट की राय लेकर के ही निवेश कीजिएगा। राहु विस्तार के कारक होते हैं, तो परिवार का विस्तार होगा, तो या तो किसी सदस्य का विवाह होगा और या फिर संतान की प्राप्ति होगी। हालांकि राहु वायु तत्वीय ग्रह हैं तो परिवार को बिखेर देते हैं, तो ऐसे में ये हो सकता है कि परिवार के सदस्य धन कमाने की तीव्र इच्छा के साथ मातृभूमि को छोड़ दें और अन्यत्र किसी शहर में व्यापार, व्यवसाय और नौकरी के सिलसिले में चले जाएं और वहां से अपार धन अर्जित करें। आइए अब राहु की दृष्टियों के प्रभाव को समझते हैं। कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है और व्यापार का होता है। कुंडली का जो सप्तम भाव है ये तुला राशि का होता है। कालपुरुष कुंडली में सप्तम भाव तुला राशि का होता है और तुला राशि क्या है? तुला राशि है न्याय, तुला राशि है संतुलन और तुला राशि है व्यापार। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ने से आपको व्यापार के नए नए अवसर मिलेंगे। काफ़ी दिनों से कोई व्यापार, नौकरी नई शुरू करना चाहते थे तो वहाँ सफलता मिलेगी। कोई परिवर्तन करना चाहते थे तो उसके लिए भी ये समय अनुकूल रहेगा। तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र जो हैं वो राहु के मित्र हैं, तो व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। सप्तम भाव पार्टनरशिप को शो करता है, तो व्यापार में अच्छा पार्टनर मिलेगा जो व्यापार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आप जीवन में संतुलन बना करके चलना सीखेंगे और सप्तम भाव चूँकि आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, तो फैमिली लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में अगर किसी तरह की तनाव, कटुता थी तो जाते जाते राहु उसको समाप्त करके जाएंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की सौगात देकर जाएंगे। राहु डीप अटैचमेंट के कारक हैं। अगर आपका कोई रिलेशन पहले से था उसमें बहुत प्रगाढ़ता आएगी और चूँकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं, अचानक से आपके विवाह का योग बनेगा। विवाह के मार्ग में किसी तरह की कोई बाधा आ रही थी वो दूर होगी और आपका विवाह संपन्न होगा। यहाँ पर राहु अपने जीवन साथी के प्रति इतना अटैचमेंट पैदा करेंगे, इतना लगाव पैदा करेंगे कि अगर जीवन साथी से संबंध खराब थे किसी भी तरह के तो वो समाप्त होंगे और जीवन में प्रेम और सौहार्द आएगा। व्यापार के क्षेत्र में अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ऑनलाइन व्यापार शुरू करते हैं या किसी भी तरह से विदेश से जुड़ते हैं
तो राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे और आपको अपने करियर में, व्यापार में भाई बहनों, रिश्तेदारों का भी सहयोग इस समय मिलेगा। विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी और नवम भाव जो होता है ये भाग्य का होता है। नवम भाव पिता का होता है, गुरु का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है, उच्च शिक्षा का होता है। राहु विदेश के कारक हैं। विदेश में उच्च शिक्षा का योग बनेगा या फिर अपने ही देश में किसी अच्छे शिक्षण संस्थान में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। नवम भाव जो होता है ये पिता का होता है, गुरु का होता है और अगर आप अपने पिता, अपने गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करेंगे, सेवा करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो यहाँ पर राहु आपको विलक्षण भाग्योन्नति प्रदान करेंगे। और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत करेंगे तो सफलता मिलेगी। ख़ास करके ऑनलाइन बिजनेस, टूर एंड ट्रैवल, शिक्षण का कार्य, धर्मगुरु या पुरोहित का कार्य या मार्केटिंग से जुड़े कार्य। राहु यहाँ पर भाग्य के सपोर्ट से आपको विदेश यात्राएं तो कराएंगे ही, विदेश में सेटल भी करा सकते हैं और या फिर आपको विदेश से प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी करा देंगे। राहु जाते जाते आपको कोई न कोई धार्मिक यात्रा जरूर कराएंगे। देव दर्शन के लिए आपको जाने का योग बनेगा और आपके घर पर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। और अगर आपने इस गोचर काल में एक बार भी गंगा स्नान कर लिया, आप ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य चमक जाएगा और राहु आपको वह सब कुछ देंगे जो आप पाना चाहते थे लेकिन नहीं प्राप्त कर पाए। राहु की नवम दृष्टि एकादश भाव लाभ के भाव पर पड़ेगी। लाभ का भाव जो होता है इसमें राहु सबसे ज़्यादा लाभ देने वाले ग्रह माने गए हैं। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। अभी तक आपको अपने कार्यों का, अपने परिश्रम का प्रतिफल नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आप जो भी कार्य करेंगे उससे आपको लाभ होगा। आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। आपको अपने सोशल सर्कल से लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा और राजनीति में है तो उच्च पद भी प्राप्त होगा। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे तो आय होगी ही, उससे हटकर भी अन्य स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को शो करता है और राहु आपके डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। आपका कोई पुराना सपना, कोई पुरानी इच्छा राहु जाते जाते पूरा करके जाएंगे। आप गवर्नमेंट से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, हर तरह से धन की लाभ की प्राप्ति होगी। आपको लॉटरी, शेयर, मार्केटिंग, लेखन, अभिनय, कला, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, इन सब के क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी। राहु का 11वें भाव में इतना व्यापक प्रभाव होता है कि आपको तो धन मिलेगा ही, आपके भाई बहनों को भी धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से राहु आपको जाते जाते कुंडली के दूसरे भाव, तीसरे भाव, 7वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव से संबंधित फल प्रदान करके जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपके जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है और राहु शनिवत कार्य करते हैं, इसलिए
राहु का उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।